इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी या देव उठनी ग्यारस या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह का विश्राम करने के बाद निद्रा से जागे थे। देव उठनी एकादशी के व्रत को करने से सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। यह एकादशी पापों को नाश करने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। देव उठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन तुलसी विवाह, जिन्हें विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, उनका विवाह किया जाता है। देव उठनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक राजा थे, उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन उनकी प्रजा नौकर, चाकर तथा पशु तक अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उस व्यक्ति के सामने एक शर्त रखी कि तुम्हें रोज सब कुछ खाने के लिए मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस दिन व्यक्ति ने हाँ कर दी। एकादशी का दिन आया, उसे फलाहार का सामान दे दिया गया, परंतु वह व्यक्ति राजा के सामने विनती करने लगा कि हे राजन, बिना अन्न के मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उस व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न ना देने वाली बात याद दिलाई, परंतु वह व्यक्ति किसी भी तरीके से राजी ना हुआ। राजा की आज्ञा पर उस व्यक्ति को आटा, दाल, चावल दे दिए गए। वह व्यक्ति रोज की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करने के बाद भोजन पकाने लगा। और भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को याद किया और उनसे निवेदन किया कि वह आकर भोजन को ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक उसके लगाए प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया और अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद एकादशी आई और व्यक्ति राजा से बोला कि हे राजन, इस बार मुझे खाना बनाने के लिए ज्यादा अन्न प्रदान करें। राजा ने इसका कारण पूछा तो वह बोला, मेरे साथ भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए यह खाना हम दोनों के लिए कम पड़ जाता है। राजा को उस व्यक्ति की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, इतने व्रत करता हूँ, आज तक मुझे कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, तो तुम्हें कैसे मिल सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद चलकर देख लें। राजा उस व्यक्ति के साथ चल पड़े और एक पेड़ के पीछे छुप गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान की प्रार्थना करने लगा कि वह आए और भोजन ग्रहण करें, परंतु भगवान नहीं आए। तब उस व्यक्ति ने भगवान से कहा कि यदि आप ना आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु फिर भी भगवान ना आए और वह अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ बढ़ने लगा। जब भगवान ने देखा कि वह व्यक्ति सच बोल रहा है तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए और दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपने विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम ले गए। तब राजा को यह ज्ञान हुआ कि केवल दान, पुण्य और व्रत रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आपका हृदय साफ ना हो और आपने सच्चे मन से किसी का भला ना किया हो और भगवान की प्रार्थना ना की हो, तब से राजा सच्चे मन से भगवान के व्रत और उपवास में लग गया और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रबोधनी एकादशी में रात्रि जागरण करने से सभी तीर्थ, गोदान, स्वर्ण, भूमि दान के बराबर फल प्राप्त होता है और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में निवास करती हैं। इस दिन गन्ने की पूजा की जाती है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है और जिनके कन्या नहीं होती वह तुलसी विवाह करके इस दान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी से शादियों की शुरुआत हो जाती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में जय विष्णु भगवान या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।